सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर आजम खान के खिलाफ ईडी का एक्शन। काले धन के कथित इस्तेमाल का आरोप। दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ के 10 ठिकानों पर रेड। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में ईडी की दबिश। आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। विश्वविद्यालय से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में एक्शन। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की कर रहे जांच पड़ताल। रामपुर में ईडी की टीम के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस से आजम के आपराधिक इतिहास का ब्यौरा मांगा। तो लगातार आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर आजम खान के अन्य ठिकानों की, लगातार वहां दबिश दी जा रही है। ईडी की टीम मौजूद है और साथ ही साथ आजम खान के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा जिस तरह से आज जो है ईडी के जो है 10 ठिकानों पर रेड मार रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ के कई ऐसे जिले हैं जिस पर जो है ईडी की जो है रेड पड़ी है। और खास करके अगर हम बात करें तो जौहर विश्वविद्यालय में ईडी की रेड, क्योंकि जाहिर सी बात है आजम खान की कई ऐसे जो ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है। और आज सुबह से ही अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम समाजवादी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता आजम खान है, जो हालांकि अभी जेल में बंद है, उनकी कई ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय और अनियमितताओं पर इसकी जांच की जा रही है। कई ऐसे दस्तावेज है जिनका रिकॉर्ड जांच कर रही है। और साथ ही कई ऐसी जो है जो हवाला का या फंडिंग का पैसा, कई बार ऐसे मुद्दे भी उठे हैं, उसको लेकर ईडी जांच कर रही है। और इसी को लेकर आज इस तरह से 10 ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी का जो दौर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अभी भी अगर हम बात करें जिस तरह से जो है जौहर यूनिवर्सिटी में वहां पर जो है ईडी की सभी टीमें वहां पर लगी हुई हैं। बाहर पुलिस का सख्त पहरा कर दिया गया है, किसी को न अंदर आने दिया जा रहा है न जो है। और सभी तरह की जो है वहां पर अगर हम बात करें तो जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी वहां पर पूरी तरह से किया गया। और लगातार जो टीमें हैं वो अंदर वहां पर जो है स्कूल के कॉलेज के अंदर बैठकर सारे एक दस्तावेज एक खंगाल रहे हैं। वहां पर लैपटॉप, वहां सभी जो वहां पे जो स्कूल को जो देखते हैं विश्वविद्यालय के लोग, उनके सारे मोबाइल सब जब्त कर लिए हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए अब इसका जो जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव अब साफ तौर पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से पूर्व देखा गया है कि मोहम्मद अली रामपुर जो स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय है, पूर्व में देखा गया तो जिस तरह से उसको बिल्डोजर से गिराने की बात आई थी, उसके बाद कोर्ट ने किसी तरह उस पर रोक लगाया। अब कहीं ना कहीं से देखिए ईडी की कार्रवाई तो हालांकि देखिए अभी पूरे मामले पर राजनीतिक रूप जरूर ले रहा है। क्योंकि अभी आजम खां को जल्दी ही जो उसपे 7 साल की जो उसपे सजा थी उसमें उनको जो है बरी कर दिया गया था। तो हालांकि देखिए अभी भी वो जेल में है। और इस तरह से अब आजम खां की ईडी की जो मुश्किलें हैं उसका सामना अब करना पड़ेगा। और हालांकि देखिए अभी टीम जांच कर रही है। अब देखते हैं कि ईडी की जांच में किस तरह की चीजें निकल के आती है, जांच में क्या निकल के आता है, किस तरह का हवाला पैसा निकल के आता है या किस तरह के दस्तावेज वहां मिलते हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी सर। राशिद, बिल्कुल जिस प्रकार चुनाव से पहले अगर आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो पुराने मामले हैं वो भी लगातार निकाले जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इस बार भी विधानसभा चुनाव के आसपास या विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान जेल में ही रह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि अब जिस तरह से जो राजनीति हो रही है तो वो कहीं ना कहीं से अब साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से लगा था कि 2027 से पहले आजम खान जेल से बाहर निकल सकते हैं, जिस तरह से उनको लगातार कई मामलों में उनको देखिए बेल मिला, कई जिस तरह से अभी हालांकि देखिए अभी कोर्ट का फैसला आया था जिसमें 7 साल को उनको जो है सजा हुई थी, उसके बाद वो भी कम कर दी गई है। अब जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई है तो लगातार अब आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। एक बार फिर जो समाजवादी पार्टी के जो गद्दावर नेता हैं, जिस तरह से उनको लगा था उनको बेल मिल सकती है, चुनाव में वो सक्रिय हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है आजम खान के अगर उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने का मतलब है समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं से अब ईडी की कार्रवाई वो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि ईडी किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि ईडी अब किस तरह की जांच करती है। हालांकि देखिए अभी इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कोई प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो राजनीति हलचल है वो तेज होते हुए जरूर नजर आ रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है
ये जो कार्रवाई आज हो रही है ईडी की, ये जिस तरह से 10 ठिकानों पर, रामपुर की अगर हम बात करें, उनके मकान पे बात करें, जौहर विद्यालय की बात करें, दिल्ली उनके आपने दफ्तर की बात करें, सहारनपुर उनकी दफ्तर की बात करें, तो कई ऐसे जो ठिकाने जो है वहां पर आजम खां की जिस तरह से देखिए ईडी की कार्रवाई और ईडी की जांच चल रही है, तो इसमें अब ये देखना होगा कि अब आजम खां की मुश्किलें कितनी हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आकलन लगाया जा रहा था कि आजम खां को जल्द बेल मिल सकती है, जल्दी ही वो चुनाव में 2027 के चुनाव में वो सक्रिय हो सकते हैं। अब ईडी की जो ईडी की तरफ से जो मुश्किलें बढ़ी आजम खां के लिए, अब ये देखना होगा कि अब 2027 में क्या आजम खां निकल पाएंगे, या अब ईडी के नए मुकदमों को झेलना उनके लिए अब एक चुनौती बनेगी। जी राशिद, अंतिम सवाल आपसे। जिस प्रकार कयास लगाए जा रहे थे कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है और आजम खान को बड़ा झटका लग सकता है, उस कार्रवाई का क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल ऐसा, जिस तरह से देखिए वहां पर जो है जब वहां की जो प्रशासन ने जिस तरह से विश्वविद्यालय पर गिराने की बात की बुलडोजर से, उनमें 38 इमारतों को बताया उन्होंने कि इसमें जो है कि इस पर कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और इस पर स्टे लगा के इस पर रोक लगा दिया गया। अब जिस तरह से क्योंकि उस पर रोक लगा तो उस पर कई प्रक्रिया सामने आई, क्योंकि इसको लेकर कई बार बवाल प्रदर्शन लगातार स्कूल से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद इस पे रोक लग गया। अब हालांकि जब रोक लग गया विश्वविद्यालय गिराने की, तो हालांकि अब जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई है अब वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही है आजम खां की। अब देखते हैं कि इस पर अब किस तरह की राजनीति होती है, तो विपक्ष अब किस तरह का सरकार के ऊपर निशाना साधता है। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। आपका धन्यवाद राशिद, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।